हाँ, मन। मन सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली इंद्रिय है। यदि मन के ऊपर हमारा नियंत्रण है तो बाकी सारी इंद्रियां हमारे वश में रहेंगी। अगर मन के ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है तो सारी इंद्रियां अलग अलग दिशाओं में भागेंगी। तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं आप मन को वश में कीजिए। अर्जुन बोलते हैं ये मन को वश में करना तो बड़ा कठिन है। हम वायु को वश में कर सकते हैं लेकिन मन को वश में नहीं कर सकते। ऐसा अर्जुन बोल रहे थे। कब बोल रहे थे? 5000 वर्ष पहले। 5000 वर्ष पहले जब लोगों के अंदर इतनी शक्ति थी, इतनी नैतिकता थी, समाज इतना सतोगुण से भरा हुआ था, उस समय पर अर्जुन बोल रहे थे कि हम मन को वश में नहीं कर सकते। तो आज के जमाने में मन को कंट्रोल करना कितना कठिन है, लेकिन फिर भी भगवान बोल रहे हैं गीता में आपको मन को वश में करना है। प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य है, वो इस विषय में एक उदाहरण देते हैं। पहले के जमाने में लोग शिकार करते थे, जानवरों का शिकार करते थे। तो अलग अलग लोग अलग अलग महारत उसमें हासिल किए थे। कोई जंगली भैंस का शिकार करता था तो उसको बड़ा शक्तिशाली मानते थे। उससे भी ज्यादा बड़ा कोई होगा तो बोलेंगे हम शेर का शिकार करके आए। तो आपने देखा होगा पहले के ठाकुरों के घरों में इस तरह दीवार पर वो लगा के रखते थे शेर की खाल, कि हमारे पूर्वजों ने शेर का शिकार किया। इससे भी डिफिकल्ट था गेंडे हाथी का शिकार। तो कोई गांव से निकल के जाता था कि मैं गेंडे हाथी का शिकार करूंगा। तो दोनों बातें हैं, या तो वो शिकार कर लेगा तो भी उसकी ख्याति बढ़ जाएगी, लोग बोलेंगे अरे वाह ये तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति है गांव में, इसने गेंडे हाथी का शिकार कर लिया। अगर नहीं कर पाता था तो भी लोग बोलते थे अरे वैसे भी तो गेंडे हाथी का शिकार बहुत मुश्किल है, कोई बात नहीं। तो दोनों ही बातों में उनका सम्मान बच जाता है ना। अब कोई भैंस मारने ही निकले और नहीं मार पाए तो उसका तो पूरा चुल्लू भर पानी में डूब मरना हो जाएगा। इसलिए कृष्ण गीता में क्या बोल रहे हैं, अगर वश में करना ही है तो मन को वश में करो। अर्जुन बोलते हैं नहीं कर पाए तो, ये सबके मन में इस तरह डाउट आता है। गेंडे हाथी का एग्जाम्पल है ना, नहीं हाथी मार पाए तो क्या होगा? तो भगवान बोलते हैं उसके बाद भी आपको मौका मिलेगा। जो हमने पिछले श्लोकों में चर्चा की थी कि अगर कोई आध्यात्मिक जीवन से च्युत हो जाए, किसी आध्यात्मिक पथ पे चलने वाले योगी का योग भ्रष्ट हो जाए, वो अपने पथ से भटक जाए, तो ऐसे व्यक्ति का क्या होगा? ये अर्जुन कृष्ण को पूछ रहे हैं। इससे एक और बात पता लगती है कि भौतिक संसार में किसी का कभी भी पतन हो सकता है। हमको लगता है कि नहीं हम भक्ति में अभी बड़े पक्के हो गए हैं, हमें कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े साधु, उनका भी पतन हो जाता है। भौतिक संसार का लक्षण ही ऐसा है। केवल एक व्यक्ति जिसका पतन नहीं होता वो कौन है? अच्युत। अच्युत मतलब भगवान कृष्ण। अच्युत जो कभी अपने पग से च्युत नहीं होते। शास्त्रों में बड़ी बड़ी कथाएं हैं। एक बार भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने भगवान जगन्नाथपुरी कौन कौन गए हैं? जगन्नाथपुरी सुना किस किसने है? पुरी के बारे में सबने ही सुना है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा वहां पर बहुत प्राचीन, विश्व में सबसे प्राचीन मंदिर है। तो उसका दर्शन करने देवी देवता भी जाते हैं। तो एक बार जगन्नाथ का जन्मदिन समारोह था। जगन्नाथ का जन्मदिन किस दिन होता है? किस दिन होता है? किसको मालूम है? हाँ मतलब स्नान पूर्णिमा। वेरी गुड। स्नान पूर्णिमा अभी आएगी 1 डेढ़ महीने बाद। तो स्नान पूर्णिमा के दिन जगन्नाथ का जन्मदिन होता है। उस दिन सारे देवी देवता दर्शन करने आ रहे हैं। तो सभी लोग जब जा रहे थे तो सूर्य देव आगे आगे चल रहे थे। सूर्य देव दर्शन करने के लिए जा रहे थे, पीछे से कामदेव जा रहे थे। कामदेव की पत्नी का नाम क्या है?
रति, कामदेव और रति दोनों साथ में जा रहे हैं। अब दोनों अपनी बातों में इतने मग्न हो गए कि चलते चलते उन्हें ध्यान नहीं रहा और एक धक्का सूर्यदेव में लग गया। अब जो थोड़े बुजुर्ग होते हैं ना, उनको गुस्सा भी जल्दी आता है। सूर्यदेव थोड़े बुजुर्ग हैं, तो सूर्यदेव को गुस्सा आ गया, अरे कामदेव, तुम में इतनी बुद्धि नहीं है, तुम मेरा इतना उपहास कैसे कर सकते हो। सूर्यदेव कामदेव के पीछे क्रोध में भागे। कामदेव के पास अस्त्र हैं। कौन से अस्त्र हैं? वो मारते वारते नहीं है, उनके पास काम रूपी बाण है। 5 बाण, पांचों बाण छोड़ दिए। जब 5 बाण छोड़ दिए, सूर्यदेव का सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया। अभी उनको काम वासना आने लगी। देखिए, जिस सूर्य को उदित होने से हम सब लोग प्रणाम करते हैं, जल देते हैं, पूरा जीवन जिस सूर्य से चलता है, ऐसा सूर्य भी काम के वश में आ गया। और इतने वश में आ गए कि सामने ही एक ऋषि की कन्या थी, अभिमन्यु ऋषि की कन्या, उनके पीछे भागे। जब उनके पीछे भागे तो वो कन्या को बड़ा डर लगा, लड़ भी नहीं सकती थी सूर्यदेव से। उन्होंने समुद्र में कूद के अपनी जान दे दी। किसने? ऋषि की कन्या ने। उसका नाम था चंद्रभागा। अब सूर्यदेव ने देखा, रे ये क्या गड़बड़ हो गई। ऋषि को पता पड़ा, ऋषि ने सूर्यदेव को श्राप दे दिया। इसके पहले तक सूर्यदेव की बहुत उच्च स्तर पे आराधना हुआ करती थी भारतवर्ष में। आप लोगों ने कोणार्क मंदिर का नाम सुना होगा। उस स्थिति के बाद सूर्यदेव की उपासना होनी बंद हो गई। कोणार्क का मंदिर भी पूजा पाठ बंद हो गया। कहने का अभिप्राय है, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी च्युत हो जाते हैं। तो अर्जुन भगवान से पूछता है, जब ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनियों का ये हाल होता है, तो हमारा क्या होगा? हमें कौन बचाएगा? यदि हम अपने पद से च्युत हो गए तो गारंटी क्या है? कई बार कोई दोस्त आपके पास कोई बिजनेस की स्कीम लेके आएगा ना, आप पहला प्रश्न यही पूछोगे, अरे पैसा डूब गया तो क्या होगा? तो दोस्त तो बोलेगा, अच्छा फायदा हुआ तो आपका, नुकसान हुआ तो हमारा। तो कृष्ण और अर्जुन मित्र है ना आपस में। तो कृष्ण जो भक्ति का पथ बता रहे हैं, उसमें यही स्कीम दे रहे हैं। सक्सेसफुल हुए, उत्तीर्ण हुए, भक्ति के पथ पे आगे बढ़े तो फायदा आपका। च्युत हो गए तो गारंटी भगवान की। ये भगवान गीता के पिछले कुछ श्लोकों में बता रहे हैं कि अगर कोई योग भ्रष्ट हो भी जाए तो क्या होगा? उसके आध्यात्मिक बल से उसको उच्च लोकों में बहुत समय तक इंद्रिय भोग सुख मिलेगा और उसके बाद उसको अच्छे परिवार में जन्म मिलेगा। अच्छे परिवार में जन्म क्यों? हाँ, जो ज्यादा गरीब है उसका ध्यान केवल रोटी कपड़ा मकान, जो ज्यादा अमीर है उसका ध्यान केवल इंद्रिय भोग में। इसलिए मिडिल क्लास सबसे अच्छे हैं भक्ति करने के लिए। उनका रोटी कपड़ा मकान का भी काम चलता है, फिर भगवान के लिए भी समय होता है। तो अच्छे परिवार, श्रीमताम, अच्छे, और जिनके घर में धन धान्य की कोई समस्या नहीं है, जिनके घर में संस्कार अच्छे हैं, ऐसे घर में जन्म प्राप्त करते हैं योग भ्रष्ट भक्त लोग। उपासना करते हैं भगवान की, किसके लिए? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। और गीता क्या बता रही है? जो योग में भ्रष्ट हो जाएगा उसको ये मिलेगा। अंतर समझ में आ रहा है? लोग भगवान के पास आके क्या मांगते हैं? हमको संपत्ति मिले, धन दौलत मिले, हमारे कष्टों का निवारण हो। ये तो उस व्यक्ति को मिल जाता है जो भक्ति से भाग जाता है, दूर चला जाता है, जिसका पथ भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान ये देते हैं। तो सोचिए, जो निष्ठावान भक्ति करते हैं उनको क्या मिलेगा? हमारी परंपरा में एक महान आचार्य हुए श्रील सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी पहले बंगाल प्रांत के प्रधानमंत्री थे मुगल साम्राज्य में। आज से लगभग 480-450 वर्ष पहले मुगल साम्राज्य के
प्रधानमंत्री थे बंगाल प्रांत के लिए। ऐसे व्यक्ति जब भगवान की भक्ति में जुड़ गए, सब कुछ छोड़ के वृंदावन आके बाबा जी बने। इतने संतुष्ट रहते थे, इतने आनंदित रहते थे, लोगों को लगता था ये बाबा जी के पास कुछ प्रॉपर्टी होगी जिसने इन्वेस्ट करके ये ब्याज से अपना काम चला रहा है। कई बार लोग सोचते हैं ना, ये साधु वाधु है ना, इनके पास बहुत पैसा है इसलिए ये लोग भक्ति अच्छे से कर रहे हैं। तो एक व्यापारी उनके पास गया कि बाबा जी, हमको पता है आपके पास बहुत धन दौलत है, आप हमको धन दौलत दे दो। और कोई कोई तो बोलते हैं आपके पास पारस मणि है। पारस मणि क्या करती है? लोहे को स्वर्ण बना देती है। तो कोई कोई बोलते हैं आपके पास पारस मणि है, आप तो बाबा साधु हो, आपको क्या कहा, आप पारस मणि हमको दे दो। सनातन गोस्वामी बोलते ठीक है, वो पीछे कुछ कचरे की ढेर है, उसमें शायद पड़ा था, कुछ दिन पहले देखा था, वो लेके जाओ। व्यक्ति तो बड़ा खुश हो जाता है, कचरे के ढेर में ढूंढता है, पारसमणि को प्राप्त करता है, पारसमणि लेकर के मथुरा की तरफ बढ़ता है। रास्ते में एक विचार आता है उसको। क्या विचार आता है? मान लीजिए आप किसी के घर में जाएं, उसके बाहर की बाउंड्री वॉल पे सोने की गोल्ड प्लेटिंग हो, इसका मतलब क्या है? अंदर उसके और भी तगड़ा माल है। जिसकी बाहर की बाउंड्री पे सोने की हो, उसके अंदर कितना तगड़ा माल होगा। तो जिस व्यक्ति ने पारसमणि कचरे में फेंक रखी है, उसके पास अंदर कितना धन होगा। तो वो लौट करके आया, बोले बाबा जी आपने तो हमको बेवकूफ बनाया, पारसमणि दे दी, लेकिन हमको मालूम है आपके पास इससे भी बड़ी कोई धन दौलत। सनातन गोस्वामी बोले हाँ हमारे पास तो है, लेकिन आपने पारसमणि मांगा इसलिए पारसमणि दे दिया। अगर आपको वो बड़ी दौलत चाहिए तो पहले ये पारसमणि यमुना में फेंकना पड़ेगा। अभी सीरियस बात है। हाथ में पारसमणि है, सनातन गोस्वामी बोले इसको यमुना में फेंक करके आओ। व्यक्ति भी बड़ा लालची था, बोले अरे जिस व्यक्ति ने पारसमणि इतने आसानी से दे दी, वो इससे बड़ी धन दौलत भी दे ही देगा। जा करके पारसमणि यमुना में फेंक करके आए। बोले बाबा जी इससे बड़ी धन दौलत दो। सबसे बड़ी धन दौलत है मेरे पास, आज तुम लेकर के जाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे बड़ी धन दौलत है, ये लेकर के जाओ, इससे बड़ी कोई धन दौलत नहीं है। तो देखिए भगवान भौतिक ऐश्वर्य ऐसे लोगों को दे देते हैं जो भक्ति से दूर चले जाते हैं। तो जो लोग भक्ति में लगे हुए हैं उनको भगवान किस प्रकार की उपलब्धियां देंगे, उसके ऊपर भगवान विचार करें। इसलिए चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने हमें हरे कृष्ण महामंत्र दिया, कलयुग में श्री कृष्ण के अवतार हैं, उन्होंने हमें सिखाया है भगवान के पास जाकर के कुछ भी मत मांगो, मांगना है तो भगवान की अहेतु की भक्ति मांगो। ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम व जगदीश काम, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति अहेतु की, अहेतु की भक्ति, यही कामना भगवान के पास आकर के करना चाहिए। अगर इसमें फेल भी हो गए तो भी भगवान अनलिमिटेड चांस देंगे। ऐसी कोई टीचर हो जो जब तक एग्जाम लेती रहे जब तक आप पास ना हो, ऐसे हैं भगवान, तब तक फ्री मौका, अनलिमिटेड बार आपको मौका दिया जाएगा। तो उसी श्रृंखला में आगे भगवान बता रहे हैं, इससे भी उच्च जो योगी भ्रष्ट हो जाता है, इससे भी उच्च चीज में क्या देता हूं, उसको भक्त परिवार में जन्म देता है। भक्त परिवार में जन्म मिलना बहुत बड़ी बात है। हम लोग भारतवर्ष में जन्म लिए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। यह हमारे लिए भक्ति करना बहुत सहज है। अभी आप लोग सब बैठे हैं, गर्मी लग रही है, फिर भी कथा सुन रहे हैं। अभी यही प्रवचन हम अमेरिका में दे रहे होते हैं, एक भी आदमी नहीं बैठता है, क्योंकि उनका शरीर भोग शरीर है, भोग करने के लिए शरीर। लेकिन भारतवर्ष में जो शरीर मिला है वो तपस्या का शरीर है। हम स्टेशन पे जाते हैं, 2 घंटा ट्रेन लेट हो जाती है, चुपचाप बैठे रहते हैं, हाँ ट्रेन आएगी। बाहर विदेश में ऐसा नहीं होता है। ट्रेन में बैठने के बाद पंखा नहीं चलता है, कंघी निकाल के थोड़ा हिला के पंखा चला देते हैं,
ये सब भारतवर्ष में जो सहनशीलता है, जो शरीर है, तपस्या के लिए बना है, और इस तपस्या के बल से भक्ति में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो भगवान यही बोल रहे हैं कि मैं ऐसा जन्म देता हूं जिससे व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़े। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं भरत महाराज का उदाहरण। महाराज भरत, जिनके नाम पे हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, सब कुछ छोड़ करके वन की तरफ जाते हैं और वैरागी बन जाते हैं। अपने पुत्रों को, परिवार को, पत्नी को, राज्य को, सब कुछ छोड़ के वन में जाकर के योगी बन जाते हैं, भक्त बन जाते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, एक छोटा हिरण के बच्चे के प्रति आसक्ति। आप सबको एक कथा पता है, हिरण के बच्चे के प्रति आसक्ति हो जाती है, और उस आसक्ति की वजह से भगवान का नाम, भगवान का जप, भगवान का ध्यान छोड़ के किसका ध्यान करने लगते हैं? हिरण का ध्यान करने लगते हैं। हिरण का ध्यान करने के कारण अगला जन्म किसका मिलता है? हिरण का मिल जाता है। लेकिन भगवान का वादा जो है, भगवान क्या वादा करते हैं? ऐसा परिवेश देंगे जिससे आपकी भक्ति निरंतर चलती रहे। ऐसा परिवेश आपको देंगे। वो हिरण तो बना, लेकिन कहां पर हिरण बना? साधुओं की कुटिया के पास में हिरण बना। निरंतर साधुओं से श्रवण करता, जो कुशा घास, सूखी हुई साधु लोग यज्ञ में व्यवहार करते, उस कुशा घास को खाता, और बाद में हिरण का जन्म छोड़ के तीसरा जन्म जड़ भरत का बना। और भगवान की कृपा देखिए कि उन्हें अपने पूर्व 2 जन्म याद रहे। जहां पर भक्ति छोड़ी थी वहीं से आगे भक्ति करी। तो ये भगवान की गारंटी है। आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी पीएचडी कर लीजिए, अगले जन्म में ये नहीं बोल सकते कि मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया था, फिर से वो नर्सरी, प्ले स्कूल, हम्टी डम्टी, सेट ऑन अ वॉल, तो दोबारा से वही चलने वाला है। लेकिन भगवान क्या गारंटी देते हैं? आप 20% कीजिए, अगले जन्म में 21 से शुरू होगा। इसलिए जो लोग बोलते हैं ना हमारा तो इस जीवन में कुछ होगा ही नहीं, हम तो बहुत पाप कर्म किए हैं, कहीं ना कहीं तो शुरुआत करना है। जब भी हो, जितना भी हम लेट हो गए हैं, और ज्यादा लेट नहीं करना चाहिए। अभी से भक्ति को गंभीरता से लेना चाहिए। भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं 44। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियन्ते हि अश्वसोऽपि सा जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। कोई एक जन इसका अनुवाद पढ़िए। माइक है, अनुवाद पढ़िए। अपने पूर्व जन्म की चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसने पूर्व जन्म में भक्ति की हो, किसी कारण से भ्रष्ट हो गया हो, इस जन्म में मैं उसको अच्छे कुल में, अच्छे कुल से मतलब है धार्मिक कुल में, जन्म देता हूं। ऐसा व्यक्ति रीति रिवाजों से बहुत ऊपर है, क्योंकि जन्म से स्वतः भगवान के प्रति आकर्षण। कई बच्चे आप देखेंगे बचपन से भगवान के प्रति स्वतः उनका आकर्षण होता है, उनको कोई समझाता बुझाता नहीं। हम तो ऑलरेडी बहुत लेट हो गए हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे, परीक्षित महाराज जन्म से खेलते भी थे तो कृष्ण की मूर्ति से खेलते थे। प्रहलाद महाराज जन्म से कृष्ण के प्रति स्वतः उनका भाव। हिरण्यकश्यप ने पूछा कि तुमको ये सब सिखाता कौन है? ये भक्ति करना, भगवान के प्रति समर्पण, भगवान का नाम लेना सिखाता कौन है? तुम क्यों भक्ति करते हो? प्रहलाद बोलते हैं, लोहे को चुंबक के पास जाना कौन सिखाता है? जहां चुंबक रहेगी लोहा अपने आप खींचा चला जाएगा। उसी प्रकार ये स्वतः भक्ति हर जीवात्मा के अंदर है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाही, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करो उदय। ये नित्य सिद्ध कृष्ण के प्रति जो प्रेम है हम सबके हृदय में है। एक
शेरनी के भी अंदर अपने बच्चों के प्रति प्रेम होता है, नहीं होता है? कितनी खूंखार शेरनी हो, लेकिन अपने बच्चों से प्रेम करती है। उसी प्रकार हम सब के अंदर, चाहे बाह्य अवस्था से हम नहीं देख पा रहे हैं, सबके अंदर कृष्ण के प्रति नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम है। उस कृष्ण प्रेम का उदय कैसे होता है? श्रवण आदि शुद्ध चित्त, श्रवण करने से, भगवान की कथा सुनने से, कीर्तन करने से, भगवान का नाम लेने से, ऐसे वो कृष्ण प्रेम बाहर आ जाता है। कोई बोल सकता है कि अरे आप ऐसे तो सिखा पढ़ा के किसी को भी आप भक्त बना सकते हैं। ऐसा नहीं है। मछली जल में विहार करती है, क्या आप मछली को सिखा के पेड़ पे चढ़ाना सिखा सकते हैं? कभी नहीं सिखा सकते। अगर आपके अंदर कृष्ण भक्ति नहीं होती तो आपको कोई कृष्ण भक्ति नहीं सिखा सकता। श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका गए, अमेरिका के युवा युवतियों को कौन कृष्ण, कौन राम, कौन गीता कभी सुना नहीं था। ऐसे लोग पूर्ण समर्पण करके कृष्ण भक्त बन गए। क्या उनके हृदय में कृष्ण भक्ति नहीं थी? कृष्ण भक्ति हम सबके हृदय में है, केवल उसको जगाना है। और ऐसा व्यक्ति सारे रीति रिवाजों से ऊपर उठ जाता है। लोग बोलते हैं अरे नहीं, हम तो शिव जी के उपासक थे, हम गणेश जी के उपासक थे, हमारी कुल देवी ये है, हमारे कुल देवता ये है। सब ठीक है, सबको सम्मान कीजिए, लेकिन जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है, उनका आपके हृदय में कृष्ण प्रेम बैठा हुआ है। थोड़ा सा कृष्ण भक्ति करने से जागृत हो जाए। इसी के बारे में भगवान बोल रहे हैं। ये तो मैं पुरानी बातें कर रहा था। अभी इस कलयुग में भी ऐसा कितने महान साधु संत हुए। माधवाचार्य का नाम किस किसने सुना है? श्रीपाद माधवाचार्य। दक्षिण भारत के बहुत बड़े संत थे माधवाचार्य, जिन्होंने श्रृंगेरी मठ, उडुपी मठ, अलग अलग मठों की स्थापना की। तो माधवाचार्य कितनी साल की आयु में सन्यास लिया था उन्होंने? कितनी साल? तुक्का लगाइए, कितनी साल? 20? 21, 22, 23 थे तो ऊपर जा रहे हो आप, नीचे आना है। 12 वर्ष की आयु में सन्यास लिया था। 5 वर्ष की आयु में दीक्षा प्राप्त करके, 12 वर्ष की आयु में सन्यास प्राप्त करके पूरे भारतवर्ष में द्वैतवाद का प्रचार किया था। ज्यादा लंबी आयु की जरूरत नहीं है। एक कछुआ कितने साल जीता है, लेकिन एक पेड़ कितने साल जीता है? कई सैकड़ों वर्ष भी जीता है। बड़ी आयु, आदि शंकराचार्य कितने साल जिए? श्री चैतन्य महाप्रभु कितने साल जिए? बड़ी आयु का अर्थ नहीं है, सार्थक आयु का अर्थ है। हम अपने जीवन में कर क्या रहे हैं, इसको सीखना है। तो स्वतः जिनका कृष्ण भक्ति के प्रति रुझान होता है, ये पूर्व काल से कुछ ना कुछ भक्ति करके आए हैं। कई बार आप सब साथ में क्लास में बैठे हैं, हमको लगता है अरे मैं भक्ति नहीं कर पा रहा हूं, मेरे बगल वाला 16 माला 1 महीने में शुरू कर दिया। ऐसा क्यों है? पूर्व जन्म में कुछ ना कुछ भक्ति की है, इसलिए वो इस जन्म में इतना जल्दी जल्दी भक्ति में आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस बात को बहाना नहीं मारना चाहिए कि नहीं प्रभु जी, हमने तो पूर्व काल में कुछ किया ही नहीं, इन्होंने तो किया है तो इनको करने दो। हमको कहीं ना कहीं तो स्टार्ट करना है ना। अगर इस जन्म में भी नहीं करेंगे तो अगले जन्म में भी कभी नहीं होगा। प्रभुपाद जी बोलते थे, मेक योर लाइफ लास्ट लाइफ, दिस लाइफ शुड बी लास्ट लाइफ। ये जीवन हमारा आखिरी जीवन बना दीजिए। इसी जीवन में कृष्ण भक्ति परिपक्व करके भगवत धाम जाइए, ये प्रभुपाद जी चाहते थे। तो आगे भगवान बता रहे हैं कैसे हम इस तरह कर सकते हैं। कोई एक जन 45 श्लोक का अनुवाद पढ़ सकते हैं? कौन पढ़ेंगे? माइक 45। और जब योगी समस्त कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, तो अनंत तो गत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। ऐसा नहीं है कि अच्छे कुल में जन्म भी मिल गया, भक्त लोग घर आके माला भी दे गए, गीता भी दे गए, इस्कॉन मंदिर में आके क्लास भी सुन ली, प्रसाद भी खा लिया, उसके बाद भी ये गंभीर नहीं है। ऐसा नहीं है। स्ट्रेचर पे उठा के कोई भगवत धाम नहीं लेके जाएगा। स्ट्रेचर समझते हैं? हॉस्पिटल में होता है स्ट्रेचर, 2 लोग आगे से 2 लोग पीछे। ऐसे कोई भगवत धाम लेके नहीं जाएगा।
आपको गाड़ी चलाना सिखाया जा सकता है, गाड़ी दी जा सकती है, पेट्रोल ही भर के दिया जाए, आपको खुद को चलाना पड़ेगा। भगवत धाम सबको अपने आप जाना पड़ेगा। भक्त लोग मदद कर सकते हैं, शास्त्र मदद कर सकते हैं, लेकिन हमको गंभीर बनना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करें। जिसके अंदर गंभीरता नहीं है, निष्ठा नहीं है, भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। एक गुरु ने एक शिष्य को शालिग्राम शिला दी। शालिग्राम जानते हैं आप? विष्णु का जो पाषाण स्वरूप है शालिग्राम। तो शालिग्राम शिला दी और गुरु बोलते हैं आप इस शालिग्राम की सेवा करना, आप भगवान के धाम जाएंगे, आपकी भक्ति की वृद्धि होगी और आपके सांसारिक चीजों के भी कोई अभाव नहीं है, सब कुछ आपको मिलेगा। शिष्य तो बड़ी आराधना करने लगा, बड़ा मंदिर बना दिया, शालिग्राम के लिए सिंहासन बना दिया और शालिग्राम को नित्य गंगा जल से स्नान कराता, तुलसी पत्र रखता, पुरुषोक्त गाता, बड़ा शालिग्राम की सेवा करता। अब लोग चढ़ावा चढ़ाने लगे, अलग अलग लोग अलग अलग सामान चढ़ाते। एक दिन किसी ने अखरोट चढ़ा दी। अब इस शिष्य का फेवरेट आइटम था अखरोट। जैसे ही अखरोट चढ़ा उसने पर्दा लगाया तो अखरोट खाएंगे, लेकिन मुश्किल क्या थी, वो अखरोट टूट ही नहीं रहा है। उसने हाथ से दबाया, जमीन में मारा, कुछ कर ही नहीं रहा। तो अब क्या उपाय है? शालिग्राम से अखरोट फोड़ने लगा। इतने में गुरुजी आ गए। गुरुजी, हाय हाय, मैंने क्या दिया और तुम क्या कर रहे हो? शालिग्राम से अखरोट फोड़ रहे हो। ये हमारी स्थिति है। सब कुछ तो मिला है, लेकिन उसका उपयोग क्या कर रहे हैं? एक दिन हमने एक व्यक्ति को पकड़ा यहाँ पर, अभी किसी को बोलना नहीं, अब क्लास में बोल रहे हैं तो बोल भी सकते हैं। एक व्यक्ति को पकड़ा हमने, इतना भर के फूल लेकर के जा रहा था। यहाँ जो भगवान को ये फूल रखे हैं ना, आरती से चढ़ते हैं फूल, फूल लेकर के जा रहा है। हमने कहा अरे कितनी भक्ति है इसके अंदर, भगवान के सारे चढ़े हुए फूल लेकर के जा रहा है। हम तो एक उठाते हैं, दो उठाते हैं, पूरा झोली भर करके लेकर के जा रहा है। दूसरे दिन भी इसी तरह हुआ, तीसरे दिन भी इसी तरह हुआ। तो एक भक्त को थोड़ी जिज्ञासा हुई कि चलो इसको पीछा करते हैं, क्या करता है। उसके पीछे पीछे गए, वो यही फूल को बाहर में जाकर के दूसरी दुकान में बेच रहा है। तो क्या है चेतना? क्या है? मंदिर में आने के बाद भी भोग की चेतना है। ऐसे लोग भगवत धाम नहीं जाएंगे। ऐसे लोग जाएंगे? गंभीर लोग भगवत धाम जाएंगे। हमारी चेतना किस प्रकार है? देखिए, प्रभुपाद जी बोला करते थे भगवान के 10 हाथ हैं। यदि वो देना चाहेंगे तो आप संभाल नहीं पाएंगे, इतना दे देंगे, और जब वो लेना चाहेंगे तो आप रोक नहीं पाएंगे, सब कुछ ले लेंगे। इसलिए भक्ति जीवन में गंभीर होना चाहिए। आज भगवान ने आपको काया दी है जो निरोगी है, आपको समय दिया है, आपको भक्तों का संग दिया है, आपके अंदर भक्ति करने की इच्छा दी है। कितने लोगों के अंदर भक्ति करने की इच्छा है? समय है, सारे संसाधन है, लेकिन इच्छा नहीं। आपको भगवान ने सब संसाधन भी दिए हैं, इच्छा भी दी है, इसलिए आप यहाँ मंदिर में बैठे हुए। इसके बाद हमको कितना गंभीर होना चाहिए, इस विषय में सोचना चाहिए। ये भौतिक जगत हमारा घर नहीं है। मैं अभी ट्रेन का उदाहरण दे रहा था। पहले हम लोग जब उज्जैन आया करते थे, जनरल डब्बे में बैठ के आते थे। तो जनरल डब्बे में कई बार, आप लोगों को सबको अनुभव होगा, कई बार खिड़की निकलती नहीं है, बंद नहीं होती, खुली रहती है। ऐसे गर्मी के टाइम पर लू चलेगी, खिड़की बंद नहीं होगी, तो आप लोग क्या करेंगे? कितने लोग हैं जो रेलवे में कंप्लेन करेंगे? उसी टाइम गार्ड के पास जाकर के बोलेंगे खिड़की रिपेयर करो। क्या करेंगे? चुपचाप से एक कपड़ा निकालेंगे, बांध लेंगे, क्योंकि आपको पता है आपका घर नहीं है। आपको 2-4 घंटे ट्रेन में बिताना है, उसके बाद आपकी डेस्टिनेशन, आपके गंतव्य पे पहुंच जाना है। उसी प्रकार ये भौतिक संसार हमारा घर नहीं है। ये बात हमको समझ में नहीं आता लास्ट टाइम पे। ऐसे बुढ़े लोगों को भी, आप इस तरह बोल रहा हूं लेकिन सच है, इस तरह वृद्ध लोगों को भी पूछेंगे जिनके मुंह में दांत नहीं है, पेट में आंत नहीं है, ऐसे लोगों को भी पूछेंगे कि माता जी आप खुश हैं? बोले नहीं नहीं, कुछ एक पोते की शादी देख लो, पीछे का मकान कच्चा है वो थोड़ा पक्का बन जाए। हर व्यक्ति की इतनी इच्छा है, और जबकि ये ट्रेन को सुधारने में हमारा पूरा समय चला जाता है। क्या होता है? स्टेशन छूट जाता है।
जहां उतरना है वहां नहीं उतर पाए। इसीलिए हमको ये भौतिक संसार से आकर्षण कम करना चाहिए, भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ाना चाहिए। कृष्ण हमें दोनों हाथ से स्वीकार करने के लिए तैयार है, हम इस जगह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। आज आप बताइए अभी कितने बजे हैं? 1:47:30। 2 बजे यहां पर अगर गरुड़ स्वयं आ जाए आपको लेने के लिए, चलो भगवत धाम, एक भी व्यक्ति नहीं जाएगा, एक भी व्यक्ति नहीं जाएगा। स्वयं गरुड़ आ जाए यहां पर कि चलो भगवत धाम, अभी छोड़ दो ये सब, एक भी व्यक्ति नहीं जाएगा। ये हमारी आसक्ति है, इसको छोड़ना है। भगवान तो यहां तक बोल रहे हैं नहीं कर पाओगे, अगले जीवन में मैं सारे संसाधन सारी सुविधाएं जमा दूंगा, लेकिन हमारी इच्छा तो हो आगे बढ़ने की। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं, मानस देहो गेहो जे कुछ मोर अर पिलु तुआ पदे नंद किशोर। हे भगवान, मेरा मन, मेरा घर, मेरा परिवार, सब कुछ अमार बोलीते और किछु नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा ये मेरा है, इस तरह बोलने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं, सब कुछ आपका है। इस तरह भावना जब हमारी होगी तब भगवत धाम जाना आसान हो जाएगा। भगवान उसी तरह आगे बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, गंभीर है, उनके लिए मैं सारी सुविधाएं जमा देता हूं। फिर कोई प्रश्न पूछ सकता है, भगवान यदि इतने कृपावान है तो इतना कठिन भक्ति पथ क्यों है? कोई बोल सकता है ना, सबको एक बार में भर के ले जाओ भगवत धाम। कठिनाइयां दो तरह से आती हैं। जो शुद्ध हैं, जो भगवान के प्रिय भक्त हैं, उनके जीवन में कठिनाइयां आती हैं उनका यश, उनकी कीर्ति महिमा बढ़ाने के लिए। प्रभुपाद जी के जीवन में हम देख सकते हैं। मान लीजिए प्रभुपाद जी यहाँ भारत में जब प्रचार कर रहे थे, उस समय पे आप सब आ जाते, एक प्रवचन में 100 आदमी। उसके बाद झांसी में मंदिर खोला, 1000 आदमी। फिर अमेरिका जाते, वहां पर 2 लाख लोग पहले से भक्त रहते। तो क्या प्रभुपाद जी की आज हम अर्चना करते? नहीं करते। आज हम लोग बोलते हैं प्रभुपाद जी अकेले गए, 40 साल प्रयास किया, एक भी जन भक्त नहीं बना, 2 हार्ट अटैक आए, वो सब सहन करके अकेले अमेरिका में 40 रुपए लेके घूम रहे थे। बाद में कृष्ण भक्ति प्रचार बढ़ा और पूरी दुनिया में, विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार हो गया। इसलिए हमें सम्मान आता है। भगवान अपने शुद्ध भक्तों को इसलिए कष्ट देते, उनका सम्मान, उनकी ख्याति बढ़ाने के। आज प्रहलाद को आप क्यों याद करते हैं? प्रहलाद को क्यों याद करते हैं? मान लीजिए प्रहलाद पहली बार हिरण्यकश्यप को बोलता कि मुझे कृष्ण भक्ति करनी, हिरण्यकश्यप बोलते वाह बेटा शाबाश, तुम्हारे लिए सारी सुविधा है। हम प्रहलाद को कभी याद ही नहीं करते थे। कठिनाइयों में, तपती हुई समस्याओं में भक्ति का ज्यादा प्रकाश होता है। चैतन्य महाप्रभु जब भारतवर्ष में प्रचार कर रहे थे, किसकी हुकूमत थी? मुगल साम्राज्य था। उस स्थिति में चैतन्य महाप्रभु ने पूरे भारतवर्ष में कृष्ण भक्ति फैला दी। आज आप जाइए कृष्ण भक्ति फैलाने, टाइम नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है। उस समय प्रतिकूल परिस्थिति में भक्ति ज्यादा अच्छे से होती है। दूसरा कारण समस्याएं क्यों आती हैं? क्योंकि हमारे अंदर के कल्मश जो है, जब तक शुद्ध नहीं होंगे तब तक कृष्ण के प्रति हमारा आकर्षण नहीं होगा। मलिन मन से कृष्ण का स्मरण नहीं होता, नहीं होता। आप सब में से कितने लोगों ने नारद मुनि के पूर्व जन्म की कथा सुनी है? हाथ उठाइए। नारद मुनि पूर्व जन्म में कौन थे? बहुत कम लोगों को पता है। दासी के पुत्र थे। नारद मुनि बनने से पहले एक दासी के पुत्र थे, और कुछ भक्तों की उन्होंने सेवा की, भक्ति के प्रति उनका रुझान बढ़ा। उनकी माँ की मृत्यु हो गई। छोटा सा बालक 5-6 वर्ष की आयु में जंगल में चल पड़ा, और जंगल में इतना घोर तप किया कि भगवान का उनको दर्शन नहीं, उनको ध्वनि सुनाई, अनुभव हुआ। और भगवान बोलते हैं कि नारद, तुम इस शरीर में मेरा दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि अभी भी तुम्हारे अंदर कल्मश है। क्या कल्मश हो सकता है? ऐसे छोटा सा बालक, 5 वर्ष की आयु, माता चली गई,
सब कुछ छोड़ के जंगल में जाके भगवान की भक्ति कर रहा है, क्या कलमश होगा? हमारी लिस्ट बनाए तो हमारे तो बहुत कलमश है, अभी शुरू करेंगे तो कॉपी खत्म हो जाएगी। नारद मुनि की क्या कलमश हो सकता है? भगवान बोलते हैं आपको जंगल में रहने से आसक्ति है, ये आपका कलमश है। आपको जंगल में रहने से आसक्ति हो गई है। कई बार साधु फकीरों को अपने फटे झोले से आसक्ति हो जाती है। किसी को महल से आसक्ति हो सकती है, किसी को उसके भिक्षा पात्र से आसक्ति हो सकती है। तो इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए भगवान समस्याएं देते हैं। एक भगवान के महान भक्त थे रघुदास, जगन्नाथ भगवान के भक्त थे उड़ीसा में। भगवान के प्रति अटूट विश्वास, प्रेम, भक्ति, इतनी भक्ति थी कि जगन्नाथ उनकी सेवा स्वीकार करते थे प्रत्यक्ष रूप से। एक बार उन्होंने एक माला बना करके दी, केले के पत्तों की माला। अब पुजारियों ने सोचा ये क्या केले के पत्ते की माला लेकर के आए, कौन कौन चढ़ाएगा? अभी मदन मोहन का दर्शन आप सबने किया होगा 4 बजे, फिर कौन केले के पत्ते की माला चढ़ाएगा भगवान? वो लेकर के आया, पुजारी ने लेकर के साइड में रख दिया। अब भगवान का जब श्रृंगार हो रहा था, एक भी चीज भगवान के ऊपर टिकी नहीं रही। मुकुट लगाया गिर जाए, माला पहनाए टूट जाए, कोई भी आभूषण लगाए गिर जाए, ड्रेस पहनाए गिर जाए। पुजारी लोग परेशान हो गए। भगवान बोलते हैं जो मेरा रघु मेरे लिए माला लेकर के आया है, पहले वो पहनाओ, उसके बाद कोई श्रृंगार स्वीकार करो। इस कोटि का भक्त था रघु। लेकिन जब वो शारीरिक रूप से बीमार पड़े, जब वो शैया पर पूर्ण रूप से आश्रित हो गए, उठ भी नहीं पाते थे, इस परिस्थिति में उनका मल मूत्र सब कुछ शैया पर करते थे। भगवान जगन्नाथ स्वयं एक बालक के रूप में आकर के उनका मलमूत्र साफ करते। तो एक दिन रघु ने पकड़ लिया, बोले तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते। आजकल बच्चे भी अपने माता पिता जब वृद्ध हो जाते हैं ना, उनका मलमूत्र साफ नहीं करते। अभी जिस तरह बच्चों के लिए डायपर आता है, बड़ों के लिए भी डायपर आ गया। अभी कोई सेवा नहीं करना चाहता, लेकिन ये बालक सेवा कर रहा है। वो हाथ पकड़ लिया रघुदास, आप कोई साधारण बालक नहीं है, सच बताओ कौन है? जगन्नाथ अपना दर्शन देते हैं स्वयं। जगन्नाथ मलमूत्र साफ कर रहे हैं। तो रघु बोलता है आप इस तरह क्यों कर रहे हैं? भगवान बोलते हैं क्योंकि मैं आपको आपके प्रारब्ध से मुक्त करना चाहता हूं। रघु बोलता है ये प्रारब्ध की बात हमको मत बताओ, प्रारब्ध मिटाना आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। गीता में क्या बोला है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं सारे पापों को मिटा देता हूं। तो आपके अंदर प्रारब्ध मिटाने का सामर्थ्य है, हम जानते हैं, अंदर की बात बताओ। जगन्नाथ बोलते हैं मुझे मेरे भक्तों की सेवा करने में आनंद आता है। ये भगवान का भाव है। इस तरह भगवान अपने भक्तों को प्रेम करते हैं। इस तरह भक्ति में जो संलग्न रहते हैं, भगवान किसी भी हद तक जाकर उनका उत्थान करते हैं। इसलिए अगले श्लोक में भगवान भक्त की महिमा बता रहे हैं। कोई एक जन इसका अनुवाद पढ़िए। कौन पढ़ेंगे? पीछे माइक दीजिए। एक भक्त की क्या महिमा है? योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। भगवान बोल रहे हैं कि एक योगी तपस्वी से बड़ा होता है। कई बार भारतवर्ष में हम लोग आकृष्ट होते हैं तपस्या से। अरे फलाने साधु तो कपड़े नहीं पहनते हैं, वो साधु तो बोलते नहीं है, वो साधु खाते नहीं है, केवल फल खाते हैं। तपस्या से हम बहुत आकृष्ट होते हैं। लेकिन शास्त्र में बताया है आराधितुम यदि हरिम तपसा किम, न आराधिता यदि हरिम तपसा तत किम। यदि कोई भगवान हरि की आराधना कर रहा है तो उसके लिए तपस्या का क्या लाभ है? क्योंकि वो तो आराधना तपस्या से श्रेष्ठ है। और यदि कोई भगवान हरि की आराधना नहीं कर रहा है
उसके लिए भी तपस्या का लाभ नहीं है, क्योंकि अकेली तपस्या उसको बचा नहीं सकती। तो तपस्वी से बड़ा कौन है? भक्त है। दूसरा बताया है ज्ञानी से भी श्रेष्ठ है। इसका उदाहरण भागवत में आता है। इसका उदाहरण, कौन ज्ञानी थे जो वृंदावन गए थे? उद्धव। उद्धव जब कृष्ण ने द्वारका से भेजा वृंदावन, तो आकर के पूरे ब्रजवासियों की दुर्दशा देख रहे। और बहुत लंबी कहानी है, लेकिन संक्षेप में, जब वो नंद भवन पहुंचे और नंद भवन में नंद महाराज और यशोदा को रोते हुए देखा, तो उद्धव उनको समझाने लगे, अरे आप रोइए मत, आप जानते हैं आपका बालक छोटा बालक नहीं था, ग्वाल नहीं था, वो तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान था। नंद महाराज जोर जोर से हंसने लगे, बोलते हैं उद्धव, हमने तो सोचा था तुम बहुत ज्ञानी हो, तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। क्यों ऐसा बोला? मान लीजिए आपका पर्स खो जाए, आपको लग रहा था कि उसमें 500 रुपए ही है, लेकिन बाद में याद आया कि नहीं, उसमें 1 लाख का चेक भी रखा था, तो क्या होगा? ज्यादा दुख होगा कि कम दुख होगा? तो अभी तक तो हम सोच रहे थे हमारा बालक केवल ग्वाल बाल था, अभी आप बता रहे हो कि तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान था, तो तुम तो हमारा दुख और बढ़ाने के लिए आ रहे हो, भागो यहां से। भगा दिया उसको। फिर गोपियों के पास गए। गोपियों ने जब उद्धव के पास एक पत्र देखा, पत्र देखते ही गोपियों को समझ में आ गया कृष्ण का पत्र होगा। सबने पत्र छुड़ा लिया, उसके चिदड़े चिदड़े कर दिए, एक एक गोपी उस पत्र के चिदड़ों को खा गई। ये देख के उद्धव बेहोश हो। इतना प्रेम कैसे कोई व्यक्ति किसी को कर सकता है? तब उद्धव भगवान को प्रार्थना करते हैं, मैं तो सोच रहा था मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, लेकिन ज्ञान भक्ति के सामने हारा है। मैं वृंदावन में एक लता बन के रहना चाहता हूं, जिससे गोपियों की धूली मुझे निरंतर मिलती थी। और आगे क्या बताया? कर्मी, जो कर्मकांडी होते हैं उनको लगता है उनका कर्म ही प्रधान है। कर्मकांडी लोगों को लगता है, ब्राह्मण लोगों को लगता है हमारा कर्म प्रधान है, यज्ञ करना प्रधान है। क्षत्रिय को लगता है हमारा क्षत्रिय धर्म प्रधान है। ऐसे ही ब्राह्मण थे, भागवत में दशम स्कंद में आती, बड़ा यज्ञ कर रहे थे, इतना तेजस्वी ब्राह्मण थे, बड़ा यज्ञ अनुष्ठान हो रहा था, उनके मंत्र उच्चारणों से पूरे वन में शुद्धिकरण हो गया। सारे पशु पक्षी सब आकर के बैठ गए थे, इतना प्रतापी। आजकल का तो हम माचिस फूक फूक के यज्ञ करते हैं, उससे उस तरह नहीं, वास्तविक यज्ञ, द्वापर युग का यज्ञ। इस तरह यज्ञ जब चल रहा था, कृष्ण और बलराम कुछ दूर पे वन में थे, दोनों को भूख लगी। उनके साथ जो ग्वाल बाल थे वो सबको भी भूख लगी। कृष्ण बलराम बोलते हैं, जाओ, पास से बड़ा यज्ञ का पवित्र सुगंध आ रही है, वहां जरूर कुछ खाने के लिए मिलेगा, जाओ। गोप कुमार जाकर के वहां खड़े हो गए। अब वो अपने मंत्र उच्चारणों में इतने व्यस्त थे, बच्चों को देखा तक नहीं, पूर्ण रूप से उपेक्षा, पूर्ण रूप से तिरस्कार। बच्चे बोलना चाहते हैं हम भूखे हैं, कृष्ण बलराम भूखे हैं, कोई ध्यान नहीं। पीछे उनकी पत्नियां थी, द्विज पत्नी पीछे बैठी हुई है, वो बच्चों को बुलाती है। बच्चे बोलते हैं, माता कृष्ण बलराम जंगल में हैं, भूखे हैं। इतना सुनते सही सारी ब्राह्मणों की पत्नियां, जितना यज्ञ की सामग्री, भोग था, भोग लगा नहीं था, बिना भोग लगे उठा करके चली गई कृष्ण बलराम को खिलाने के लिए। आपको क्या लगता है कौन भाग्यशाली है? वो याज्ञिक ब्राह्मण कि उनकी पत्नी? उनकी पत्नी। भक्ति के आगे कर्म कांड झुका है, ज्ञान कांड झुका है, उपासना कांड झुका है, तपस्या झुकी है। इसलिए भगवान अगले श्लोक में बोल रहे हैं। कोई बोल सकता है कि अरे प्रभु जी, यहाँ तो योगी लिखा है, आप भक्त भक्त बोल रहे हो। क्यों बोल रहा हूं? अगले श्लोक, योगिनाम अपि सर्वेशाम मद्गतेना अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सामे युक्त तमो मतः। एक जन कोई अनुवाद पढ़िए। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है गीता का। और समस्त योगियों में जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य
प्रेमा भक्ति करता है, वह योगी मैं मुझसे परम अंतर रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। सब अपना अपना मत देते हैं ना, हमारे हिसाब से इस तरह, हमारे हिसाब से इस तरह। मेरे हिसाब से वो नग्न योगी ज्यादा अच्छा है, मेरे हिसाब से वो अल्पाहारी योगी ज्यादा अच्छा है। भगवान का मत देखो, भगवान क्या बोल रहे हैं, मेरा मत, मतः, मेरा मत क्या है, योगिनाम अपि सर्वेशाम, सभी प्रकार के योगियों में मत गतिनांतरात्मना, जो मुझसे आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ है, श्रद्धावान भजते, जो श्रद्धा के साथ मुझे भजता है। भजन का मतलब क्या होता है, भजन का मतलब क्या होता है, अनूप जलोटा, भजन का मतलब क्या होता है? भजन भज धातु से आता है। भज धातु का अर्थ है सेवा। भजन करना मतलब क्या है, भगवान की सेवा करना। धार्मिक तो है, लेकिन भगवान के प्रति सेवा भाव कितना है ये देखना है। भगवान उसको बोल रहे हैं, श्रद्धावान भजते यो मां। हर कोई व्यक्ति नहीं जो भगवान की सेवा करता है श्रद्धा के साथ। कोई व्यक्ति, कोई बच्चे माता पिता को बोल सकते हैं हम आपको बहुत प्रेम करते हैं, मदर्स डे पे एक स्टेटस डाल देंगे, फादर्स डे पे एक स्टेटस डाल देंगे, बर्थडे पे एक ग्रीटिंग कार्ड भेज देंगे, लेकिन माता पिता अकेले पड़े हैं, बच्चे अपने कार्य में लगे हैं। क्या ये प्रेम है? ये प्रेम नहीं। तो जन्माष्टमी पर आकर के मटकी फोड़ के जाएंगे, ये भक्ति नहीं है। लेकिन भक्ति क्या है, नित्य रूप से क्या सेवा कर रहे हैं भगवान। क्या खाने के पहले भगवान को भोग लगाते हैं? क्या नित्य रूप से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये सरल महामंत्र का जप क्या नित्य रूप से करते हैं? क्या भगवान के मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं? क्या रविवार को गीता सुनने के लिए 1 घंटा हमारा इतना अनुशासन है? ये भगवान का भजन है। इस तरह जो भजन में लगता है, सामे युक्त तमो, युक्त तमो। एक व्यक्ति है युक्त, कोई बोल सकता है तो प्रभु जी क्या जो यज्ञ कर रहे हैं वो भगवान के प्रिय नहीं है? जो मौन व्रत धारण किए वो भगवान के प्रिय नहीं है? जो लोग ज्ञानी हैं, बड़े शास्त्र पढ़ रहे हैं, क्या वो भगवान के प्रिय नहीं है? क्या जो योग अभ्यास कर रहे हैं क्या भगवान के प्रिय नहीं है? प्रिय है। 3 चीजें हैं संस्कृत में, युक्त, युक्तर, युक्तम, संस्कृत विभक्ति। युक्त, युक्त मतलब मुझसे जुड़े हुए हैं। भगवान बोलते हैं हाँ जुड़े हुए। मंदिर आता है, थोड़ा सा प्रणाम करता है, अठन्नी चवन्नी डाल के जाता है, जुड़ा हुआ है, युक्त। दूसरा है युक्तर, थोड़ा ज्यादा अच्छे से जुड़ा है। कौन ज्यादा अच्छे से जुड़ा है? जो मेरे बारे में पढ़ता है, समझता है, कथा लेता है, ज्ञान अर्जित करता है, युक्तर। लेकिन सबसे ज्यादा घनिष्ठ तरीके से कौन जुड़ा है? युक्तमा, यहां पर बता रहे हैं, जो श्रद्धावान भजते यो मां, युक्तमा, सबसे घनिष्ठ रूप से जुड़ा है मेरा भक्त। मेरा भक्त मेरे पास भी आता है, मेरा भजन भी करता है, मेरी सेवा भी करता है। ऐसा भक्त मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। ऐसे भक्त के लिए भगवान पूरा विश्व छोड़ सकते हैं। प्रमाण है प्रहलाद, एक भक्त के लिए भगवान नृसिंहदेव यहां पर अवतार लेते हैं, हिरण्यकश्यप का वध कर देते हैं, उसके सारे संग पांग सबका वध कर देते हैं। उसके बाद भी गुस्सा शांत नहीं हो रहा। लक्ष्मी जी सामने आती हैं, भगवान और जोर से दहाड़ते हैं। लक्ष्मी जी बोलते हैं हमारे पति नहीं है ये। लक्ष्मी को भी भूल जाते हैं भगवान, इतना प्रेम अपने भक्तों से करते हैं। युक्ततमा, इस तरह भक्ति करने से भगवान भक्त की संपत्ति बन जाती है। पांडवों की संपत्ति थे कृष्ण। अपना घरवार, जिसकी एक पत्नी है, उसको घर से 4 दिन दूर जाना कितना कठिन है। जिसकी 16,108 पत्नी हो, वो घरवार छोड़ के कहां बैठा है? कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर, यहां बैठा है। जब तक पांडवों का राज्याभिषेक नहीं, और राज्याभिषेक होने के बाद भी कई महीनों तक सब जमवा के पिंडदान कराया, भीष्म से सारी शिक्षा दिलाई, सारा राज्य परिवार सब ठीक ठाक जम गया, उसके बाद जाने के लिए निश्चय कर। इतनी संपत्ति बन जाते हैं भगवान भक्तों की। उस तरह कृष्ण का भक्तों के प्रति प्रेम है। और ये गीता हर श्लोक के माध्यम से हमें यही शिक्षा देती है
कि भगवान को हम अपने जीवन में प्राथमिकता दें। जिस तरह हमारे परिवार में हम अपने परिवार के सदस्यों को कितना प्रेम करते हैं, अपने बच्चों को कितना प्रेम करते हैं, अपने परिवार के बुजुर्गों को कितना प्रेम करते हैं, पति अपने पत्नी को कितना प्रेम करता है, पत्नी अपने पति को कितना प्रेम करती है, उसी प्रकार कृष्ण को अपने परिवार का एक सदस्य बना लीजिए। जुड़ जाइए भगवान के परिवार से, उनको इतना प्रेम दीजिए कि आज तक आप और किसी व्यक्ति को इतना प्रेम नहीं किया। तब आप देखेंगे कि भगवान अपने आप को कितना सहज रूप से आपको उपलब्ध करा देंगे। भगवान कोई तर्क का विषय नहीं है। लोग सोचते हैं भगवान के प्रति तर्क, शास्त्रार्थ, शास्त्र तर्क, ये भगवत भक्ति का उद्देश्य नहीं। भगवत भक्ति का सरल उद्देश्य है भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करना, और यही गीता का सरल संदेश है। तो इसी के साथ हम लोग भगवत गीता के 6वें अध्याय का आज समापन करते हैं। अगले रविवार बहुत महत्वपूर्ण दिन है। क्या है अगले रविवार? रामनवमी। तो अगले रविवार हम श्री रामचंद्र जी के चरित्र से व्याख्या करेंगे और उसके अगले रविवार से सप्तम अध्याय शुरू करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि। किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। माता जी को माइक दीजिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने बताया कि ज्ञानी का उदाहरण उद्धव और सकाम कर्मियों का याज्ञिक ब्राह्मण श्रीमद् भागवतम से, तो तपस्वी का भी कोई उदाहरण आता है क्या श्रीमद् भागवतम में? तपस्वी का उदाहरण आता है दुर्वासा मुनि भागवत में। दुर्वासा मुनि कितने बड़े तपस्वी थे, लेकिन एक गलती हो गई, अमरीश के चरणों में अपराध हो गया। देखो, दुर्वासा मुनि सन्यासी थे, तपस्वी थे। अमरीश कौन थे? गृहस्थ व्यक्ति थे। आश्रम में अमरीश महाराज नीचे थे, और जो सब कुछ छोड़ के भगवान का भजन कर रहे हैं, और अमरीश महाराज राजपाट सब कुछ संभाल रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? संसारी व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति के चरणों में भी जब दुर्वासा का अपराध हुआ, किसी ने रक्षा नहीं की। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी बोलते सॉरी। शिव जी के पास गए, सॉरी। विष्णु जी के पास गए, वो भी बोले नहीं नहीं, अहम भक्त पराधीन, मैं मेरे भक्तों के पराधीन हूं, मैं भक्तों को छोड़ के कुछ भी नहीं जानता हूं, क्योंकि मेरे भक्त मुझे छोड़ के और कुछ नहीं जानते। ऐसी अवस्था में दुर्वासा को बाद में अम्बरीश के ही चरणों में गिरना पड़ा कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए, तब उनकी रक्षा। इस तरह बहुत उदाहरण है। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे हम अपने परिवार वालों से प्रेम करते हैं, अपने दोस्तों से प्रेम करते हैं, बच्चों से प्रेम करते हैं, तो ये तो स्वतः जनरेट होता है, ये हमने कहीं से सीखा नहीं, अपने आप आता है। लेकिन भगवान के लिए हमको जब प्रेम करते हैं तो हमको क्यों जनरेट करना पड़ता है, क्यों कोशिशें करना पड़ती है? ऐसा नहीं है कि हमने स्वतः सीखा है। मान लीजिए किसी परिवार में एक पुत्र का जन्म हो, जन्म होते से ही वो पुत्र को अनाथालय में डाल दे, उसका परिवार है, अनाथालय में डाल दे, क्या उसका स्वतः प्रेम आएगा परिवार के प्रति? आएगा कि नहीं आएगा? क्या लगता है? नहीं आएगा। नहीं। बचपन से वो पुत्र परिवार में रहा, माता पिता को देखा, माता पिता ने उसको सिखाया, ये पापा है, ये मम्मी है, ये तुम्हारी बहन है, तब जाकर के उसके संबंध घनिष्ठ हुए। और सालों तक जब साथ में रहा, एक साथ में पला बढ़ा, तब जाके इतनी घनिष्ठता हो गई। परिवार का कोई व्यक्ति जब मर जाता है तो क्या हालत होती है हम जानते हैं। लेकिन मान लो वो अनाथ आश्रम में पूरा जीवन रहता है, और इस परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती, वो पेपर में आता फलाना व्यक्ति चला गया, तो क्या ये रोता था? कभी नहीं रोते थे। हमारी समस्या क्या है? भगवान से अलग हो गए हैं। हम जिस तरह वो बच्चा परिवार से अलग हो गया, हम भगवान को छोड़ करके माया में खो गए। अभी भक्त समाज हमें दोबारा से परिवार में सम्मिलित करते हैं कि दोबारा से आओ, ये तुम्हारे पिता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, यही माता पिता है। जब हम भगवान के निकट आते हैं, स्वतः कृष्ण प्रेम स्फुरित हो जाता है। तब
उनके साथ रहते रहते, सेवा करते करते इतनी घनिष्ठता हो जाती है, फिर भगवान छोड़ के और किसी व्यक्ति के प्रति उतनी घनिष्ठता नहीं। पारिवारिक संबंध फिर भी निभाते हैं, लेकिन केंद्र बिंदु होते हैं भगवान। जिस तरह कुंती क्या पांडवों को प्रेम नहीं करती थी? करती थी, लेकिन कृष्ण से सर्वाधिक प्रेम करती थी। क्या द्रौपदी युधिष्ठिर अर्जुन इत्यादि से प्रेम नहीं करती थी? करती थी, लेकिन कृष्ण से सर्वाधिक प्रेम करती थी। उसी प्रकार हम सबसे प्रेम करें, लेकिन कृष्ण से सर्वाधिक प्रेम करें। प्रभु जी, जैसे कि अपन किसी से प्रेम करते तो उसकी तो प्रतिक्रिया अपने को तुरंत मिल जाती है, लेकिन जब ईश्वर से अपन प्रेम करते हैं उसकी प्रतिक्रिया को कैसे पहचानें? यहाँ उल्टा है, ईश्वर आपसे प्रेम कर रहे हैं और आपकी प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। कृष्ण हर प्रकार से आपको प्रेम कर रहे हैं। एक माता पिता बच्चों के लिए क्या क्या करते हैं? रहने का बंदोबस्त करते हैं। क्या हमारे लिए भगवान ने रहने का बंदोबस्त किया है? किया है। खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं। जो श्वास हम ले रहे हैं वो कौन दे रहा है? जो प्रकाश हम ले रहे हैं वो कौन दे रहा है? जो अन्न हम ले रहे हैं वो कौन दे रहा है? अब मार्बल के ऊपर कितना भी अन्न डालिए, क्या पेड़ आएगा? नहीं। भूमि में देते हैं भगवान, हमें अन्न देते हैं। हर तरह से भगवान दे रहे हैं, शास्त्रों के माध्यम से ज्ञान दे रहे हैं, हर प्रकार से हमारा संरक्षण भगवान कर रहे हैं। हमारी प्रतिक्रिया नहीं हो रही। तो अभी प्रश्न भगवान के ऊपर नहीं है, अभी प्रश्न आपके ऊपर है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? भगवान तो हमें प्रेम कर रहे हैं, हम क्यों उन्हें प्रेम नहीं कर रहे? लेकिन ये आदान प्रदान और सक्षम रूप से हम देख पाएंगे जब भगवान के प्रति प्रेम रखें। भगवान को हम ये चर्म चक्षु से नहीं देख सकते, भगवान को हम प्रेम चक्षु से देख सकते। क्योंकि अगर भगवान हमारे सामने खड़े भी हो जाए आज और हमारा उनके प्रति प्रेम नहीं होगा, तो जिस तरह दुर्योधन उनको छलिया बोल रहा है, माया 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 क्या बोलते हैं? मायावी। कृष्ण को बोलता है ये मायावी है, ये छलिया है। वही विश्वरूप अर्जुन ने देख करके प्रणाम कर रहा है, नहीं आप मेरे भगवान। तो प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनी, प्रेम के चक्षु से हम भगवान को देख सकते हैं। उसके लिए हमको थोड़ा क्वालिफाइड होना पड़ा। मैं जब छोटा था, एक दिन मैंने जिद्दी कर ली। उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह। तो हम लोग राघोगढ़ में रहते थे, राघोगढ़ उनका किला है, उधर रहते थे। एक दिन मैंने जिद्दी कर ली, मैं दिग्विजय सिंह जी से हाथ मिला करके ही खाना खाऊंगा। अभी मम्मी समझा रही है, अरे आप वहां नहीं जा सकते, वो मुख्यमंत्री है, उनसे हर व्यक्ति नहीं मिल सकते। नहीं, मैं मिलूंगा ही मिलूंगा, नहीं तो किस काम का मुख्यमंत्री? मैं हाथ नहीं मिला पाऊंगा तो क्या फायदा है, मैं खाना खाऊंगा ही नहीं। मम्मी तो बड़ी टेंशन में आ गई। 1-2 घंटे बीते, भूख तो लगी रही थी, रोता भी जा रहा था, बोला हाथ मिलाए बिना खाना नहीं खाओ। मम्मी ने पापा को बोला, पापा बोले ऐसे तो कोई को नहीं मिलते हैं। फिर उन्होंने किसी और को बोला, उन्होंने किसी और को बोला, फिर उनके चीफ सेक्रेटरी को बोला, फिर बोले ठीक है आओ। किले में लेकर के गए, हाथ मिलाया, फिर मैंने खाना खाया। तो कहने का अभिप्राय, हम पहले खड़े हो जाते हैं, भगवान कहाँ है दिखाओ। भगवान जब तक आदान प्रदान नहीं करेंगे हम भक्ति नहीं करेंगे। अरे पहले योग्य तो बनो। हर व्यक्ति से भगवान नहीं मिलते हैं। किसके द्वारा मिलेंगे? भक्तों के माध्यम से मिलेंगे। भक्तों का संग लेना शुरू करेंगे, फिर भक्त अपने गुरु के पास लेकर के जाएंगे। गुरु राधा रानी को बोलेंगे, राधा रानी बोलेंगे कृष्ण इनको दर्शन दे दो, तब जाके हमको दर्शन मिले। उस तरह एक प्रोसीजर है। शुरुआत हमको करना है, बाद में भगवान सब संभाल लेंगे। उस तरह भक्ति की पंथा है। ठीक है, और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, थोड़ा सा अजीब सवाल है। जैसे कि आपने बताया कि जो भी व्यक्ति भक्ति करता है, अगले जैसे मान लीजिए 50% या 20% किया, तो अगले जन्म में 21% से होता है आगे फॉरवर्ड। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि जो जैसे कोई मैरिड है, तो अगर हस्बैंड अच्छी भक्ति करता है, मान लीजिए 50% करता है, तो उसका आधा वाइफ को चला जाता है। तो प्रभु जी फिर अगले जन्म में किस हिसाब से होता है? लाइक 51 से किसका चालू होता है? इस तरह जिम्मेदारी है, शास्त्रों में बहुत जिम्मेदारियां हैं। ये जो सारे नियम हैं वो एक वैदिक संस्कृति के स्तर पर है। मान लीजिए आप माता पिता से जन्म प्राप्त किए, क्या उनके प्रति आपका ऋण नहीं है?
आप भक्ति करेंगे उनको शेयर नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। जो ऋषि मुनि प्रकृति की उत्थान के लिए तपस्या करते हैं, क्या आपको उनके प्रति ऋण नहीं है? क्या आप भक्ति करेंगे उनको शेयर नहीं देना पड़ेगा? जो देवता पूरी सृष्टि का पालन करते हैं, सूर्य अपने टाइम पे उठ रहा है, हम तो लेट हो जाते हैं, सूर्य कभी लेट नहीं होता है। सूर्य कभी बोलता है अभी आज बहुत ठंडी का दिन है, आज मैं नहीं आऊंगा। सारे देवता अपना काम ठीक ठाक कर रहे हैं। आप भक्ति करेंगे उनको आपको शेयर नहीं देना पड़ेगा? उसी प्रकार पत्नी को भी शेयर देना पड़ेगा। लेकिन शास्त्र में एक सरल उपाय है, यदि आप कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाते हैं, उस व्यक्ति का किसी के प्रति ऋण नहीं रहता है। देवर्षि भूताप्त नृणाम च पुत्रणाम। देवर्षि, देव, ऋषि, पितृ, परिवार संबंधी किसी के प्रति ऋण नहीं रहता यदि आप पूर्ण समर्पण हो जाते हैं। लेकिन दिल्ली अभी बहुत दूर है, उसमें टाइम है, इसलिए अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए भक्ति करना चाहिए। जब परिपक्व हो जाएंगे उस समय कोई बंधन आपको नहीं रोक पाएगा, उस समय कृष्ण के प्रति आपका पूर्ण समर्पण है। हरे कृष्ण प्रभु। क्योंकि ये कंसेप्ट सुन के माता लोग बहुत खुश हो जाती है, हमको भक्ति नहीं करना, पिता पति का आधा मिलेगा। मान लो पति शुद्ध भक्त बन गया, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ भी नहीं मिलेगा मतलब, वैसे तो प्रहलाद महाराज को नरसिंहदेव बोले ना, जो भक्त बनता है उसकी 21 पीढ़ी में तार देता हूं, तो वो कंसेशन मिलेगा। लेकिन फिर भी भक्त किसी का बाध्य नहीं रहता, शुद्ध भक्त किसी का बंधन में नहीं रहता। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने जैसे कहा कि मैं 21 पीढ़ी को तार देता हूँ, मतलब तार देता हूँ का मतलब क्या होता है प्रभु जी? उसका अलग अलग अर्थ हो सकता है। भगवान भगवत धाम भी ले जा सकते हैं, भगवान इस तरह परिस्थिति भी दे सकते हैं, जैसे गीता में बोल रहे हैं, ऐसी स्थिति में जन्म देंगे जिससे भक्ति अनुकूल हो जाए। तो बहुत तरह से भगवान उनको तारण करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। दो क्वेश्चन है। एक इसमें लिखा था कि जो भौतिक कलमश से शुद्ध होगी, तो और आपने ये भी बताया कि ये भौतिक कलमश की वजह से हमारे भक्ति में बहुत सारे बाधाएं आती हैं, तो ये भौतिक कलमश कैसे दूर होगा? मतलब भौतिक कलमश कैसे दूर होगा? साबुन से। साबुन क्या है? निरमा पाउडर नहीं है। वैसे निरमा का जो लोगो है वही है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास। निरमा का ही ना, घड़ी का है, घड़ी का है, ठीक है। हरि नाम पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। चेतो दर्पण मार्जनम तो महादावाग्नि निर्वात। जो लोग हरिनाम करते हैं उनका विदनोति, अंदर से हृदय शुद्ध होता है, कलमश दूर होता है। तो हरिनाम के माध्यम से हम अपना हृदय शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु जी, लेकिन वही हरिनाम करने के में ही बहुत सारे बाधाएं आते हैं। जैसे जब करते हैं तो बहुत सारे अलग अलग विचार आते हैं, जो लगता है कि अब नहीं, मतलब फिर तुरंत पता चलता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति इतना थक गया है, इतना थक गया है, इतना भूखा है कि वो खाना खाने की उसमें शक्ति नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? खाना ही खाना पड़ेगा। खाना चबा के ही एनर्जी आएगी। अगर हरिनाम अच्छा करने के लिए कोई और पद्धति होती तो वो हरिनाम से बड़ी होती, लेकिन हरिनाम से बड़ा कुछ नहीं। तो शुद्ध हरिनाम करने के लिए भी हरिनाम ही करना पड़ेगा। जब भगवान का नाम लेते हैं धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। अभी शुद्ध नहीं है, धीरे धीरे हरिनाम लेते लेते शुद्ध हो जाता है। थैंक यू प्रभु जी। एक लास्ट क्वेश्चन। जैसे बच्चों को, छोटे बच्चों को अमेरिका में सिखाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपको परेशान करे, स्कूल में सिखाते हैं, तो जोर से टीचर को बुलाना, तो प्रैक्टिस कराते हैं। उस समय बच्चे जोर से नहीं चिल्लाते हैं, धीरे से चिल्लाते हैं। लेकिन वास्तविकता में जब परेशानी आती है ना, तो पूरा गला फाड़ के चिल्लाते हैं। तो उसी तरह जो हम प्रैक्टिस करें ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, सो भी रहे, मोबाइल भी चला रहे इधर उधर, ये प्रैक्टिस है। लेकिन जब मृत्यु आएगी और प्रैक्टिस रहेगा ना, तब जब यमदूत सामने खड़े रहेंगे तब याद आएगा, नहीं अभी भगवान का नाम लेने का समय आ गया। उस समय जो हरिनाम निकलेगा वो पूर्ण शुद्ध नाम निकलेगा। इसलिए पूरा जीवन प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है? यस प्रभु जी, प्रयास करेंगे। प्रभु जी, एक आप यहाँ एग्जाम्पल दिए थे कि जैसे गरुड़ महाराज, यहाँ गरुड़ जी आ जाएंगे सबको लेने के लिए, तो हम लोग नहीं जा पाएंगे।
तो ये मेरे मन में क्वेश्चन आया कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमको वहाँ के बारे में ज्यादा नहीं पता है कि वहाँ यहाँ जो आनंद हमें मिल रहा है इससे कई गुना ज्यादा वहाँ आनंद मिलेगा। तो वो कैसे जानकारी ले कि वहाँ पे कैसे आनंद क्या है? ये बहुत अच्छी बात प्रभु ने बोली। मान लीजिए अभी अभी क्लास के बाद आपको प्रसाद होगा, अभी 10-15 मिनट बाद प्रसाद होगा। मान लो एक बीच में पर्दा डाल दिया जाए, एक साइड तो खिचड़ी पापड़ बट रहा है, दूसरी साइड पूड़ी पनीर गुलाब जामुन सब बट रहा है। अब जो पर्दे के इस पार है उन्होंने वो साइड देखा ही नहीं, उनको क्या लगेगा कितना बढ़िया प्रसाद खिलाया इस्कॉन वालों ने, खिचड़ी पापड़ बड़ी भरपेट खिलाया फ्री में। लेकिन जाते जाते एक नजर पड़ गई कि उधर तो गुलाब जामुन बट रहा है, फिर क्या होगा? भौतिक संसार में इसलिए मजा आता है क्योंकि आध्यात्मिक संसार के बारे में पता नहीं। आध्यात्मिक संसार के बारे में कैसे पता पड़ेगा? ये है टेलीविजन। आध्यात्मिक संसार के बारे में यहां पर सारी इंफॉर्मेशन। ना तद्भाष्यते सूर्य न शशंको न पावक। जो संसार में सूर्य की उपलब्धि ना हो, सूर्य की आवश्यकता ना हो, वो अपने आप में तेजोमय हो, जहां अग्नि की आवश्यकता ना हो, जहां बिजली की आवश्यकता ना हो, जहां जन्म मृत्यु जरा व्याधि ना हो। पुराना एक गाना है ना, जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो, वो आध्यात्मिक संसार पे ही है। ये भौतिक संसार में तो हो नहीं सकता। तो ये आध्यात्मिक संसार के बारे में जितना हम पढ़ेंगे समझेंगे, उधर जाने की इच्छा हमारी बढ़ती जाएगी। इसलिए शास्त्र पढ़ना चाहिए, साधुओं से सुनना चाहिए। ठीक है? हरे कृष्ण।